नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस्ड है एक फेमस पोएट एंड क्रिटिक पे, नन अदर देन मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड को पोएट के रूप में तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस तरीके से ये उभर के आए थे एज अ क्रिटिक। ऑलराइट, सो हम मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ स्टोरी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 में हुआ था, यानी कि उनका जन्म क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से एक दिन पहले। इस तरह से आप को रिलेट करके याद रख सकते हो। इनका जन्म हुआ था लेलहम ऑन थेम्स नामक जगह पे, जो कि मिडिलसेक्स में है, इंग्लैंड में। इनके फादर थे थॉमस आर्नोल्ड और इनकी मदर थी मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। अब यहाँ पे थॉमस आर्नोल्ड का थोड़ा सा बता दें कि थॉमस आर्नोल्ड जो थे ये हेडमास्टर थे उस वक्त फेमस रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे। ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड के ब्रदर थे टॉम आर्नोल्ड एंड विलियम डेलाफील्ड आर्नोल्ड। टॉम आर्नोल्ड जो थे वो एक लिटरेरी प्रोफेसर थे और विलियम डेलाफील्ड आर्नोल्ड नॉवलिस्ट थे और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज फैक्ट्स में ये भी बताते चले कि मैथ्यू आर्नोल्ड को बोला जाता है सेज राइटर, यानी एक ऐसा राइटर जो इंस्ट्रक्ट करता है, चेस्टिसाइज करता है जो जो रीडर्स होते हैं उन वहाँ उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, मतलब उस टाइम के सोशल इश्यूज पर। और जो है ये काफी साल तक जो है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहे थे। ठीक है। और इन्होंने स्टेट रेगुलेटेड सेकेंडरी एजुकेशन को काफी सपोर्ट किया था। ये थे कुछ फैक्ट्स मैथ्यू आर्नोल्ड के। हम आगे और डिटेल में जानते हैं। अब हम मैथ्यू आर्नोल्ड के अर्ली एजुकेशन के बारे में जानते हैं। इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट में ही वाज ट्यूटर्ड बाय अंकल जॉन बकलैंड। तो ये क्लर्क थे, तो इन्होंने इनको शुरुआती दौर में पढ़ाया था। इसके बाद 1834 में आर्नोल्ड फैमिली शिफ्ट हो जाती है लेक डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे एक हॉलिडे होम इनका होता है जिसका नाम था फॉक्स हाउ। तो इसमें ये शिफ्ट होते हैं। अब लेक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन कौन से फेमस पोएट्स नाम आते हैं? ऑफ कोर्स रॉबर्ट साउदी, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद मैथ्यू आर्नोल्ड कांटेक्ट में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। In 1836 मैथ्यू आर्नोल्ड went to विंचेस्टर कॉलेज। तो 1836 में विंचेस्टर कॉलेज तो जाते हैं, लेकिन एक साल के बाद ही ये वापस रग्बी कॉलेज वापस आ जाते हैं 1837 में। He wrote verse for Family Magazine. He won many prizes. His prize poem, A Lyric at Rome, was printed at Rugby. तो जैसा कि आप पढ़ रहे हो कि इन्होंने फैमिली मैगजीन के लिए काफी पैराग्राफ्स लिखे थे, कई प्राइजेस भी जीते थे। और इनकी जो पोएम थी एलारिक एट रोम, ये रग्बी में जब थे यहाँ वहां पे प्रिंट हुआ था और इस पोएम को प्राइज भी मिला था। अब आर्नोल्ड के एजुकेशन को देखते हैं डिटेल में। 1840 में आर्नोल्ड मैट्रिकुलेट करते हैं बलोयल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, और उसके बाद इनको एक ओपन स्कॉलरशिप भी जीतते हैं 1841 में। एंड देखते हैं हम इसके बाद ये ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं ये 1844 में। इन्होंने बीए ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया था। एट ऑक्सफोर्ड ही बिकेम फ्रेंड्स विद आर्थर क्लोक। तो जब ये बलोयल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में थी, इसी दौरान इनकी दोस्ती आर्थर क्लो से भी हो जाती है। आर्थर क्लो जो है, इनके फादर जो है, आर्नोल्ड के फादर जो थे थॉमस, उनके बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थे आर्थर क्लो। और इस तरह इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है, मैथ्यू आर्नोल्ड और आर्थर क्लो की। Attended John Henry Newman's sermons at University Church of St. Mary the Virgin, but did not join the Oxford movement.
तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने सर्मन्स जो हैं जॉन हेनरी न्यूमन की सर्मन्स अटेंड की थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट उस वक्त जो इसके बाद चला था, इसको इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। His poem Cromwell won the 1843 Newdigate Prize. So ये याद रखिएगा कि ये जो इनकी पोएम थी क्रॉमवेल 1843 की न्यूडिगेट प्राइज इसने जीता था इस पोएम ने। और 1843 के बाद एक साल बाद ही, अभी तो ये स्टूडेंट ही चल रहे थे जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि इसकी एक साल बाद से 1844 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब कॉलेज के बाद की लाइफ देखिए, ये इनके करियर की शुरुआत होती है। In 1845, Arnold was elected Fellow of Oriel College. 1847 में ये बन जाते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। किसके बनते हैं? लॉर्ड लैंसडाउन जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं काउंसिल के, इनके ये प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं। और 1849 में इसके बाद हम देखते हैं कि पब्लिश होती है इनकी पहली बुक ऑफ पोएट्री, द फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री इनकी है, जिसका टाइटल था द स्ट्रेट रिवेलर। अच्छा, 1849 देख रहे हैं। 1850 को आपको याद होगा वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, तो इनकी डेथ के बाद आर्नोल्ड ने लिखा था मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, ये फ्रेजर्स मैगजीन में पब्लिश हुआ था। 1851 appointed Her Majesty's Inspector of Schools. तो 1851 में ये अपॉइंट होते हैं जो जो उस वक्त जो मतलब रूलिंग लेडी होती हैं, जो क्वीन होती हैं, उनके स्कूल्स के इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं। इस पोस्ट पे इनको बहुत ट्रैवल करना होता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इन्होंने मतलब इस ड्यूटी को बहुत ही बोरिंग माना था, मतलब बहुत जैसे मतलब उनको बहुत खास पसंद नहीं आया था, और उसमें उनको काफी ट्रैवल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इस जॉब प्रोफाइल में इन्होंने काफी एक्सपीरियंस भी गेन किया। अच्छा, इस जॉब के लगने के 2 महीने के अंदर ही इन्होंने शादी भी कर ली। तो ही मैरिड फ्रांसिस लूसी। आइए देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की लिटरेरी करियर को। जस्ट एक ग्लिम्स देखेंगे हम। 1852 published Empedocles on Etna। तो 1852 में एक्चुअली आर्नोल्ड ने अपनी सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स पब्लिश की थी, जिसमें एम्पेडोक्लिस ऑन एटना भी था, दूसरे पोएम्स भी थे। याद रखिए, इनकी ये दूसरी वॉल्यूम थी। फर्स्ट वॉल्यूम क्या थी? द स्ट्रेट रिवेलर, वो पब्लिश हो चुकी थी, ये दूसरी वॉल्यूम आई थी। ठीक है। In 1853 पोएम्स अ न्यू एडिशन। तो 1853 में इन्होंने एक और वॉल्यूम पब्लिश कराई पोएम्स की, न्यू एडिशन। इसमें से इन्होंने जो पुराने 2 वॉल्यूम्स इनकी पोएम्स की पब्लिश हुई थी, उसमें से कुछ छांट के कुछ सिलेक्टेड पोएम्स जो फेमस हुए थे उनको लिया था। लेकिन इसमें इन्होंने एम्पेडोक्लिस ऑन एटना को नहीं लिया, एक्सक्लूड कर दिया था, और 2 नए पोएम्स ऐड किए थे, सोराब एंड रुस्तम, और दूसरा था द स्कॉलर जिप्सी। इन दोनों को इन्होंने इसमें जो न्यू एडिशन है 1853 में जो पब्लिश हुआ, उसमें ऐड किया था। 1854 पोएम्स सेकेंड सीरीज। तो ये जो सेकेंड सीरीज इनकी 1854 में आई थी, ये भी एक सिलेक्टेड, जितने इनके वॉल्यूम्स आए थे उनके सिलेक्टेड पोएम्स थे, और इसमें जो नया पोएम जुड़ा था वो था बॉल्डर डेड। 1857 में ये इलेक्ट हुए थे प्रोफेसर ऑफ पोएट्री। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में ये इलेक्ट हुए थे, एंड ये पहली बार था कि जो है कोई जो इस पोस्ट पे था, और वो डिलीवर कर रहा था सारे लेक्चर्स इंग्लिश में। इनसे पहले जितने भी जो इलेक्ट हुए थे प्रोफेसर ऑफ पोएट्री, उन्होंने हमेशा लेक्चर्स लैटिन में दिए थे, लेकिन आर्नोल्ड पहले इंसान थे जिन्होंने अपने लेक्चर्स इंग्लिश में डिलीवर किए थे। और 1857 के बाद ये 1862 में फिर से री इलेक्ट हुए थे प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। On translating Homer 1861, Culture and Anarchy are fruits of Oxford lectures। तो ये जो जो इनको इलेक्ट किया गया, ये जो इनका एक्सपीरियंस था, जो भी इनके थॉट्स थे, जो एक्सपीरियंस था, जो कुछ इन्होंने गेन किया, उसी का नतीजा था
ये जो बुक्स आई थी ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, और दूसरा जो था कल्चर एंड एनार्की, ये दोनों जो है इसी का रिजल्ट था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1859 में ये जो है ट्रिप पे निकल जाते हैं, और क्योंकि जो यूरोपियन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होता है उसको स्टडी करने के लिए ट्रिप पे जाते हैं। इसके बाद लौटने पर उन्होंने अपने आप से पब्लिश कराया था। ऑल्दो गए थे वो प्रैक्टिसेस को स्टडी करने पार्लियामेंट के कहने पर, क्योंकि वो जॉब में थे, और तो उन लेकिन इसके बाद इन्होंने आके जो पब्लिश करा था, ये अपने आप पब्लिश कराया था, द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस, जो 1861 में आया था। और इसका जो है इस बुक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप इमेजिन करिए ये बाद में पब्लिश हुआ, और जो बाद में इसका जो इंट्रोडक्शन पब्लिश हुआ था उसका टाइटल पड़ा था डेमोक्रेसी। तो 1861 में ये पब्लिश हुआ था, द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस, और इसका जो इंट्रो था डेमोक्रेसी के नाम से, ये पब्लिश हुआ 1879 में। आगे आर्नोल्ड के लिटरेरी करियर को देखेंगे तो एज अ क्रिटिक वो कैसे उभर के आते हैं, वो थोड़ा उनको देखते हैं। 1865 में इन्होंने पब्लिश कराई थी एसेज एंड क्रिटिसिज्म फर्स्ट सीरीज। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज याद रखिए 1865 में आई थी, लेकिन अगर हम बात करें सेकंड सीरीज की, तो ये सेकंड सीरीज तब आई थी जब इनकी डेथ हो चुकी थी। तो 1888 नवंबर में इनकी सेकंड सीरीज आई थी। 1866 में इन्होंने पब्लिश कराई थेरेसिस, जो कि एक एलेजी थी आर्थर क्लॉव के ऊपर, क्योंकि ये इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और आर्थर क्लॉव का डेथ एक्चुअली हुआ था 1861 में, और इसके उनकी डेथ के 5 साल बाद इन्होंने ये एलेजी लिखी थी थेरेसिस। 1869 में इनका वर्क आया था कल्चर एंड एनार्की। ये जो है एक आर्नोल्ड का बहुत बड़ा वर्क था सोशल क्रिटिसिज्म पे, और जो इनके प्रोज वर्क है बहुत कम है प्रिंट में, तो उनमें से कुछ खास जो प्रोज वर्क है उनमें से एक है ये कल्चर एंड एनार्की। 1873 में आई थी इनकी दूसरी लिटरेचर एंड डॉगमा। ये एक और मेजर वर्क था, ये रिलीजियस क्रिटिसिज्म पर बेस्ड था। 1873 में आया था, और 1883 और 84 में एक्चुअली आर्नोल्ड टूर करने गए थे, अमेरिका और कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा गए थे। वहां पे इन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था एजुकेशन पे, डेमोक्रेसी पे, रैल्फ वाल्डो एमर्सन पे। और इसके बाद ये इलेक्ट हो गए फॉरेन ऑनररी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। ये इलेक्ट हुए थे 1883 में, जब ये टूर पे गए थे अमेरिका और कनाडा, तब उस वक्त ये इलेक्ट हुए थे। 1886 आर्नोल्ड रिटायर्ड कर गए स्कूल इंस्पेक्शन पे। इतने साल, ऑलमोस्ट 35 इयर्स ये स्कूल इंस्पेक्शन में रहे थे। अब इसके बाद 1886 में ये रिटायर कर जाते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ होती है 1888 में। इनकी डॉटर आई हुई थी, तो आ रही थी यूएस से, मिलने आ रही थी, और उनसे मिलने ये ट्रेन मतलब स्टेशन जा रहे थे, तो इसी दौरान इनकी डेथ हार्ट फेलियर से हो जाती है। इनके बाद इनकी वाइफ की डेथ 1901 में होती है। So that's all for now. ये थी मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ स्टोरी शॉर्ट में। I hope you liked the video, and you please do subscribe to my channel. Help this channel grow by subscribing to my channel. Thank you for watching.